हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हलाल इन्वेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम ऐसे ही किसी भी ऐरी गैरी कंपनी का शेयर खरीदते हैं जिसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमें पता नहीं होता और हम ब्लाइंडली कोई भी शेयर खरीदते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक न्यूज़ में ट्रेंडिंग होता है और इसी की वजह से सीधे साधे इनोसेंट इन्वेस्टर कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैलेंस शीट पढ़ने के लिए बैलेंस शीट क्या होता है वो समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट क्या होते हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं और उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एबिटा, ये सब टर्म क्या होते हैं और इसे कैसे समझते हैं। आज हम इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझते हैं विथ डे टू डे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन एक फर्म वे में और एक स्मार्ट वे में ले सको। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है किसी कंपनी की, जिस रिपोर्ट में उस कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना उसे लॉस हुआ, उसके एसेट्स कितने हैं, उस पे कर्ज कितना है और वो कंपनी कितना प्रॉफिट अपने इन्वेस्टरों को कमा के देती है, ये सब लिखा होता है। किसी भी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके एसेट्स। तो कंपनी के एसेट्स मतलब कंपनी की लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपके पास एक डेयरी फार्म है जिसमें उसके एसेट्स हैं 10 बफेलो जिसकी टोटल कॉस्ट है 5 लाख रुपया, एक मिनी ट्रक जिसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपया और आपके बैंक में 2 लाख रुपया कैश पड़े हैं। इसका मतलब आपके डेयरी फार्म के टोटल एसेट्स हुए 10 लाख रुपए और उसमें आपके ऊपर लायबिलिटीज है 4 लाख की। लायबिलिटीज मतलब आपने किसी बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया है। इस टोटल 10 लाख के एसेट्स में आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है और 6 लाख रुपया आपने अपने पैसे उस फार्म में लगाए हैं, यानी कि 6 लाख रुपया कहलाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। बैलेंस शीट इसी तरह दिखाता है कि कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, यानी कि क्या क्या एसेट्स है, उस पे कर्जा कितना है, उसके पास कैश कितना है और उसके इनकम के सोर्सेस क्या है। बैलेंस शीट देखकर ही आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। बैलेंस शीट में फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू वो नॉमिनल वैल्यू होती है जो शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट होते वक्त डिसाइड की जाती है। जनरली फेस वैल्यू हो सकती है 1, 2, 5 या फिर 10। सोचो आप एक बिस्किट की फैक्ट्री शुरू करते हैं और आप उस फैक्ट्री को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं। लिस्ट करते वक्त आपकी कंपनी की फेस वैल्यू होती है 10 और आपकी शेयर की वैल्यू होती है 20 रुपया। अगर इन फ्यूचर आपका शेयर 20 रुपए से 200 रुपए भी चला जाता है, फिर भी आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 ही रह जाती है। इस वैल्यू का काम मेनली डिविडेंड कैलकुलेशन में होता है और स्टॉक स्प्लिट के वक्त होता है। फेस वैल्यू को देखकर ही स्टॉक स्प्लिट किए जाते हैं और इन्वेस्टरों को कितना डिविडेंड देना है वो डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 2, 5 या 10 है तो वो कंपनी फ्यूचर में अपने शेयर स्प्लिट कर सकती है, लेकिन अगर उस कंपनी की फेस वैल्यू 1 है तो वो कंपनी फ्यूचर में कभी भी स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकती। हमारा तीसरा पॉइंट है बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है एक शेयर के बदले कंपनी की टोटल नेट एसेट की वैल्यू कितनी है। इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आइए इसे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। सोचो एक किराना स्टोर है जिसकी टोटल एसेट वैल्यू है 15 लाख रुपया, यानी कि उस किराना स्टोर में जो भी माल है, जो भी फर्नीचर है और कैश है वो 15 लाख रुपया है और उस किराना स्टोर पे 5 लाख रुपए का लोन है, यानी कि नेट एसेट्स होते हैं टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब 15 लाख माइनस 5 लाख, उसके टोटल नेट एसेट हुए 10 लाख रुपया। अगर उस किराना स्टोर के 1 लाख शेयर्स मार्केट में है तो उसकी बुक वैल्यू हो गई 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यानी कि 10 रुपया। तो उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू है 10 रुपया, यानी कि वो शेयर फिलहाल 10 रुपए के आसपास ट्रेड होना चाहिए। वो शेयर 10 रुपए से ज़्यादा महंगा है, इसका मतलब इन्वेस्टरों को उस कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसी वजह से वो उसे महंगे प्राइस में भी खरीदना चाहते हैं। तो कोई भी शेयर खरीदते वक्त उस शेयर की बुक वैल्यू ज़रूर देखें, इससे आपको
एक शेयर का एक्चुअल वैल्यू पता चलती है। हमारा नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू में से या टोटल आमदनी में से कितना प्रॉफिट निकाल कर देती है, सब एक्सपेंसेस, टैक्सेस और इंटरेस्ट काटने के बाद। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। आइए नेट प्रॉफिट मार्जिन को एक एग्जांपल के तरफ से समझते हैं। सोचो एक जूस शॉप है जो कि पूरे दिन में 1000 रुपये का जूस बेचता है। एट द एंड सभी खर्चे काटने के बाद उसको 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ 20%। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी एक्चुअल में कितना पैसा कमा रही है और उस पैसे में से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर कंपनी 20% से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो कंपनी बहुत अच्छी है और आप उसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी का उल्टा अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 0 है या फिर 5 है या फिर वो माइनस में है, इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचे, क्योंकि वो बिजनेस तो कर रही है लेकिन उनको प्रॉफिट ही कुछ बच नहीं रहा है। अगर उनको प्रॉफिट ही कुछ नहीं बचेगा तो आपके शेयर के प्राइस कैसे बढ़ेंगे या फिर आपको रिटर्न क्या मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बैलेंस शीट्स में। हमारा फिफ्थ पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी के पास जितने पैसे हैं उसके कंपैरिजन में उसके पास कितना लोन है या फिर उस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल सोचो आप एक क्लोथिंग का बिजनेस करते हो, आपने अपने 5 लाख रुपया उस बिजनेस में लगाए हैं और बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हुआ 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उससे आपने 2 गुना ज़्यादा लोन ले रखा है। हमारा 6 पॉइंट है एबिटा क्या होता है। एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन। अगर एबिटा को हम आसान भाषा में समझे तो किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देखना, लेकिन इंटरेस्ट, एसेट वैल्यू और टैक्सेस कटने से पहले। आइए इसे एक छोटे से एग्जांपल की तरह से समझते हैं। सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है जिसने रेवेन्यू किया है 50 लाख रुपए का। उस 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपया आपका एक्सपेंसेस है, जैसे कि रॉ मटेरियल, होटल का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये 30 लाख रुपया कट होने के बाद आपको बचता है 20 लाख रुपया प्रॉफिट, और इसे ही हम एबिटा कहते हैं। यानी कि ये 20 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से अभी टैक्सेस, एसेट वैल्यू और इंटरेस्ट नहीं काटा हुआ है। हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी पॉइंट की तरफ, वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन हमें ये बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा कोर ऑपरेशन से प्रॉफिट के रूप में कमा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। आइए इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सोचो एक बेकरी है जो अपना केक 1000 रुपये में बेचती है, जिसमें उसके सभी एक्सपेंसेस लाइक मटेरियल, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिलाकर 700 रुपया होता है और उसे 300 रुपया प्रॉफिट होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। यानी कि केक शॉप एक केक के ऊपर 300 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाती है। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे 300 रुपया डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। यानी कि कंपनी हर एक केक पर 30% का प्रॉफिट जनरेट करती है। सो आई होप दोस्तों आपको कंपनी का फंडामेंटल पढ़ना आ गया होगा। कंपनी के बैलेंस शीट क्या होती है, उसे कैसे पढ़ते हैं, उसमें जो टर्म्स होते हैं बैलेंस शीट्स, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन, ये क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने इस वीडियो में से ज़रा भी कुछ सीखा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन सी चीज़ें शेयर मार्केट में जाननी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही शेयर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।